नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पीएम शो पर। मैं आज लेके आई हूँ रिव्यू। अब वो कौन सी वेब सीरीज़ के हैं, कौन सी मूवी के हैं, उसके बारे में मैं आगे बताती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, ज़रा सोचने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट बेल आइकन प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल का बटन क्लिक करिए और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, क्योंकि मैं लाती रहूँगी अपडेट और बेस्ट इस महीने की, आगे वाले, पीछे वाले सब महीनों की जो भी वेब सीरीज़ आएगी OTT प्लेटफॉर्म पर, जो भी नई चीज़ आती है वो आप तक पहुंचती रहेगी। तो बिल्कुल मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ एक वेब सीरीज़ का, जिसका नाम था द ग्रेट इंडियन वेडिंग ऑफ मुन्नेस। भाई बहुत ही तगड़ी वेब सीरीज़ है, बहुत ही कॉमेडी से भरी हुई वेब सीरीज़ है। ये परेशानी है एक शादी की है, तो एक लड़के की शादी की परेशानी है कि भाई वो लड़का शादी नहीं कर पा रहा है। रीज़न, कोई लड़की हाँ नहीं बोलती है। मतलब एक ना होता है, एक 2 बार ना होता है और एक हाथ जोड़ कर ना होता है। इवन उसके परिवार वाले भी, अगर कोई लड़की उसके बारे में पूछ भी लेती है या कोई ऐसी बात हो जाती है कि भाई हमें मुन्नेस से मिलना है, तो वो ये पहले पूछते हैं आप ठीक तो है ना। भाई बहुत सीधा साधा सा लड़का दिखाया है और शक्ल सूरत तो आप छोड़ ही दीजिए, लेकिन फिर भी उसको उसकी लाइफ में कोई एक नया बंदा आता है या बंदी आती है, वो अपनी फैमिली से किसी ना किसी सिचुएशन से जूझ रही होती है, उसी पे बेस्ड पूरी की पूरी ये वेब सीरीज़ है। बहुत ही शानदार है। बट एक ट्रेलर देख के तो आप पागल हो जाएंगे। बहुत साफ सीधी सी बात बता रही हूँ, ट्रेलर तो मतलब कमाल का है। पंच लाइन हो, डायलॉग्स हो, स्टोरी लाइन हो, सब तगड़ी दिखा दी गई है। लेकिन एट दी एंड थोड़ा बहुत जो कॉमेडी का लेवल होता है ना, वो आपको थोड़ा थोड़ा डाउन होता हुआ दिखेगा। मतलब जो मेरा जो परसेप्शन था देखने के बाद, मतलब बहुत ही एक्साइटेड होकर हमने ये वेब सीरीज़ देखनी शुरू करी थी। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा इसमें, लेकिन ये वन टाइम है, आप इसे देख सकते हैं, आप हंसेंगे, नो डाउट आपको हंसने के बहुत ज़्यादा मौके मिलने वाले हैं। मतलब एक्टिंग सबकी अच्छी है, लेकिन थोड़े बहुत जो सीक्वेंस दिखाए गए हैं उसमें आप हो सकता है कि थोड़ा सा कह दें कि ये क्या बचपना हो रहा है। अदरवाइज़ वेब सीरीज़ बहुत अच्छी है, बहुत कमाल की वेब सीरीज़ है। एक कॉमेडी के साथ साथ एक अच्छी लाइनें, एक सच्चाई, इन सब का आपको फ्लेवर देखने को मिलने वाला है। तो अब मैं बात करने वाली हूँ, अगर अभी तक आपने ये देख लिया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं अपनी आगे ऐसे और भी रिव्यू आपके लिए लाती रहूँ। चलिए अब मैं बात करती हूँ अपनी दूसरी वेब सीरीज़ की, जिसका नाम है द इंडियन प्रेडेटर, द बूचर ऑफ दिल्ली। मैंने आपको पिछली एक शॉर्ट्स में किसी में कहा था कि भाई वो आने वाली है, आप उसको देखिएगा ज़रूर। अगर अभी तक नहीं देखी है ना ये डॉक्यूमेंट्री, अगर अभी तक नहीं देखी है तो आप इसको देखिए। ये सारी की सारी डॉक्यूमेंट्री में यही बताया गया है कि दिल्ली के जो हालात हैं, जो क्राइम का लेवल है, मतलब कि वहाँ पे ये कहा जाता है कि हर साल 5000 से ज़्यादा क्राइम वहाँ पे होते हैं किसी ना किसी तरीके से। अब मैं जिसकी बात कर रही हूँ, जिसको हम कह रहे हैं द बूचर ऑफ दिल्ली, वो एक अलग लेवल का साइको केस है। ये दिखाया गया है वो एक ही जगह पर बिना किसी डर के, बिना किसी दहशत के कह सकते हैं, एक वो प्रॉपर सीरियल किलर है। मतलब वो शुरू से ही, इवन वो अपने जो देखिए जो ये इस तरीके के लोग होते हैं ना सीरियल किलर, उनका क्या होता है, उनका पास्ट कुछ गड़बड़ होता है। मतलब कि अपने परिवार से परेशान होते हैं या फ्रस्ट्रेट होते हैं, या मतलब बिल्कुल साइको किस्म के लोग होते हैं। वही दिखाया गया है। पकड़ा भी गया, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से उसने मर्डर किए थे, वो मतलब वो एक नॉर्मल वे में मर्डर नहीं थे। बहुत ही दिमाग लगाकर और एक दबंगगिरी के साथ हर मर्डर के अंदर जिस तरीके से वो पैकिंग करता था उस बॉडी की, उनकी खोपड़ियाँ नहीं होती थी, मतलब कि हाथ गायब है, कहीं भी फेंक दिया, वो चैलेंज कर रहा था दिल्ली पुलिस को हर एक मोड़ पर। उसी तरीके की पूरी डॉक्यूमेंट्री है, डॉक सीरीज़ है, बहुत ही कमाल की है। मतलब मैं कह रही हूँ, अगर आप थोड़ा सा भी बोल्ड हैं और इस तरीके की डॉक्यूमेंट्रीज देख लेते हैं, थ्रिलर, सस्पेंस और इन सब की, तो उसके लिए ये बहुत ही शानदार डॉक्यूमेंट्री है। ये 2 डॉक्यूमेंट्रीज, 2 वेब सीरीज़ मैं आपके लिए लेके आई थी। कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। किसी और चीज़ का रिव्यू चाहिए हो तो बिल्कुल बेझिझक होकर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो स्टे ट्यून्ड गाइस ऑन द पीएम शो। बहुत बहुत शुक्रिया।